नमस्कार दोस्तों। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता। इस एकादशी का महत्व हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। इस बार एकादशी का जो व्रत है वह रखा जाएगा 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन। और पुत्रदा एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा व्रत रखने के बाद रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत रखने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, हजारों वर्षों तक तपस्या करके भी वह फल प्राप्त नहीं होता। जो भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं वह इस लोक में पुत्र सुख प्राप्त करके मृत्यु के बाद अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बहुत समय पहले भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह दोनों पति पत्नी परेशान व चिंतित रहते थे। इसी दुख में एक दिन राजा सुकेतुमान वन को चले गए। काफी समय बीतने पर राजा को जंगल में प्यास लगने लगी तो वह जल ढूंढते ढूंढते एक सरोवर के निकट पहुंचते। वहां पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने उन्हें उन सभी मुनियों की वंदना की। प्रसन्न होकर के उन मुनियों ने राजा को वरदान मांगने को कहा। तब राजा सुकेतुमान ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। मुनि बोले कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उस दिन व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तुम भी उस दिन व्रत रखो। तब मुनियों के कहने पर राजा ने अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ ही दिनों बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया। बस समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह न्यायपूर्वक शासन किया। संतान प्राप्ति की कामना के लिए पति पत्नी सुबह उठकर इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना करें और साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। वह फिर प्रसाद ग्रहण करें। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को दान दे। वह भोजन कराएं। वह संतान प्राप्ति के लिए आज के दिन पीले रंग के फूलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करके माथे पर भगवान के चंदन का तिलक लगाएं और संतान प्राप्ति की कामना करें। यदि आपकी संतान का कैरियर ठीक नहीं चल रहा है, कैरियर चुनने में परेशानी आ रही है, तो कैरियर से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए अपनी संतान के माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। वह उनके हाथों से पीले रंग की वस्तुओं का दान कराएं एवं सभी कार्यों में अपने बच्चों का सहयोग पाने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। वह फिर एक साथ आसन पर बैठ करके 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और यदि बच्चों की अच्छी शिक्षा प्राप्ति की कामना है तो आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए विद्या यंत्र की स्थापना करें। वह उस यंत्र को बच्चों के कमरे में रख सकते हैं। एकादशी की पूजा तुलसी पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन इस बार रविवार के दिन एकादशी का व्रत पड़ा है, तो ऐसे में रविवार के दिन या एकादशी के दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन तुलसी जी की पूजा जरूर की जाती है। सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे में एक दीपक अवश्य जलाएं और द्वादशी तिथि को जल अर्पित करने के साथ ही तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री के साथ ही भोग लगाएं व उसके बाद ही अपना उपवास खोलें। आइए जानते हैं एकादशी और द्वादशी तिथि के साथ ही हरिवासर के समय व व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी शनिवार की शाम 7:26 से और 21 जनवरी रविवार की शाम 7:26 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी में दशमी तिथि के नियमों का जो पालन किया जाएगा शनिवार को किया जाएगा। वही द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी शाम 7:28 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 22 जनवरी सोमवार की शाम 7:52 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि को ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए। 22 जनवरी को सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:02 पर। वही हरिवासर का समय 22 जनवरी सोमवार को सुबह 2 बजे समाप्त हो जाएगा और राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक और व्रत का पालन का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:13 से 9:50 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। हो सके तो पीली वस्तुओं का दान अवश्य करें। वह भोग में आंवला व तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो माखन व मिश्री का भोग आज के दिन भगवान को लगाएं। आप चाहें तो इस दिन धार्मिक पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। वह इस दिन भूले से भी चावल या चावल से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन नाखून व बाल नहीं काटना चाहिए।
वह महिलाओं को सर से स्नान नहीं करना चाहिए। वह व्रत करने वाले लोगों को इस दिन दूसरों के घर का फल व जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत खंडित माना जाता। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें। वह आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु लिख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।